हम दिन भर में ना फोन पर मतलब सैकड़ों नोटिफिकेशंस पढ़ते हैं। हाँ। दुनिया भर की खबरें हमारी उंगलियों पर मौजूद हैं और अक्सर ना हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम इतिहास के सबसे ज्ञानी युग में जी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो हमारे पास ज्ञान है ना? देखा जाए तो ये आज के युग की सबसे बड़ी विडंबना है। जानकारी इकट्ठा करने में और ज्ञान को असल में उपलब्ध कर लेने के बीच ना एक बहुत गहरा अंतर है। सही बात है। हम हर चीज को इंटरनेट पर तुरंत खोज लेते हैं और उस तात्कालिक उत्तर को ही हम सत्य मान बैठते हैं। लेकिन जब हम उस जानकारी की सतह को थोड़ा खुरचते हैं ना, तो वो बहुत उथली नजर आती है। और यहीं पर दर्शन शास्त्र हमारी इस सतही दुनिया में एक बहुत बड़ा झटका देता है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक इसी अंतर को डिकोड करने जा रहे हैं। जी। अंत तत्वार्थ सूत्र के अध्याय 1 सूत्र 20 की गहराइयों में उतरेंगे। साथ ही आचार्य उमा स्वामी द्विशताब्दी महोत्सव के अवसर पर आदरणीय अनिल भैया जी द्वारा दिए गए प्रवचनों के अंशों पर भी बात करेंगे। बहुत ही प्रासंगिक विषय है ये आज के समय में। बिल्कुल। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि जानकारी असल में पैदा कैसे होती है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के पीछे का असली मनोविज्ञान क्या है और कैसे हम इस सूचनाओं के बाढ़ को एक ऐसी गहरी समझ में बदल सकते हैं जो सीधे हमारे जीवन की दिशा तय करे। हाँ। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया की पहली सीढ़ी से शुरू करते हैं, मति ज्ञान। ये ज्ञान का वो पहला कदम है जहां से सब कुछ शुरू होता है। अगर हम ज्ञान के इस पूरे विज्ञान को देखें ना, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का जो संबंध है वो अत्यंत क्रमबद्ध और तार्किक है। मतलब आचार्य उमा स्वामी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सबसे पहले मति ज्ञान होता है। अच्छा, तो ये मति ज्ञान असल में है क्या? या किसी चीज को स्पर्श करते हैं ना, तो वो जो प्राथमिक डेटा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है वो मति ज्ञान है। समझ गई। मतलब एक तरह से रॉ डेटा। बिल्कुल। लेकिन ज्ञान की यात्रा यहां रुकती नहीं है। मति ज्ञान के बाद जो एक गहरी समझ उत्पन्न होती है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। सूत्र कहता है श्रुतम मति पूर्वम, यानी श्रुत ज्ञान की नींव हमेशा मति ज्ञान ही होता है। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही व्यवहारिक तुलना आ रही है। क्या हम इस प्रक्रिया को किसी नए शहर में पहली बार इस्तेमाल किए गए गूगल मैप्स की तरह देख सकते हैं? गूगल मैप्स, दिलचस्प है। कैसे? मतलब जब हम पहली बार किसी अनजान रास्ते पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें कदम कदम पर दिशा निर्देशों की जरूरत पड़ती है। हम स्क्रीन देखते हैं, बाएं मुड़ें की आवाज सुनते हैं। वो हमारी आंखों और कानों का यानी इंद्रियों का सीधा इस्तेमाल है। ये हमारा मति ज्ञान हुआ। हाँ, बिल्कुल सही जा रही हैं आप। लेकिन जब हम उस रास्ते को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो वो रास्ता हमारे दिमाग में एक नक्शे के रूप में छप जाता है। वो श्रुत ज्ञान बन गया। अगली बार जब हम उसी रास्ते पर जाते हैं ना, तो हमें उस बाहरी स्क्रीन या आवाज की उस शुरुआती सहारे की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अरे वाह, ये उदाहरण तो इस जटिल दर्शन को बहुत सरलता से खोल देता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर आती है ना, वो है निर्भरता का खत्म होना। निर्भरता का खत्म होना। हाँ, एक बार जब मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो फिर वो एक श्रृंखला एक चेन रिएक्शन की तरह आगे बढ़ता रहता है। पहली बार श्रुत ज्ञान होने के लिए मति ज्ञान की वो गूगल मैप्स वाली बाहरी मदद चाहिए होती है। सही। लेकिन उसके बाद श्रुत ज्ञान अपने आप से ही नया श्रुत ज्ञान उत्पन्न करता चला जाता है। फिर उसे बार बार इंद्रियों के उस शुरुआती सहारे की आवश्यकता नहीं होती। मतलब हमें हर बार शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। ज्ञान अपना विस्तार खुद करने लगता है। यही इस तंत्र की खूबी है। और अगर हम मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के दायरे की तुलना करें ना, तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है। मति ज्ञान की एक बहुत बड़ी सीमा है। क्या सीमा है? वो केवल वर्तमान काल पर केंद्रित होता है। हमारी आंखें सिर्फ उसे देख सकती हैं जो अभी सामने है। हमारे कान सिर्फ उसे सुन सकते हैं जो अभी बज रहा है। लेकिन शुद्ध ज्ञान समय के इस सीमा को तोड़ देता है। अच्छा, मतलब वो वर्तमान से आगे निकल जाता है। बिल्कुल। वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के विषयों पर एक साथ विचार कर सकता है। तर्क करना, किसी चीज के नफे नुकसान का आकलन करना, हमारे लिए क्या हितकारी है और क्या अहितकारी, ये सारा जो बौद्धिक मंथन है ना, ये केवल श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। तो हम कह सकते हैं कि मति ज्ञान केवल चीजों की सतह को छूता है, जबकि श्रुत ज्ञान उनकी गहराइयों को पकड़ता है। एकदम सटीक। तो अगर ये श्रुत ज्ञान यानी हमारी वो आंतरिक समझ इतनी ही विशाल और शक्तिशाली है,
तो फिर एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, क्या सवाल? हमें इन बाहरी किताबों, शब्दों और बड़े-बड़े शास्त्रों की जरूरत ही क्या है? हम सिर्फ आंख बंद करके भीतर ही क्यों नहीं बैठ जाते? ये बहुत ही गहरा सवाल है। और यहीं पर हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि दर्शन में ज्ञान के दो और रूपों का जिक्र आता है, द्रव्यश्रुत और भावश्रुत। बिल्कुल। ये सवाल ना बाहरी दुनिया और हमारी आंतरिक दुनिया के बीच के रिश्ते को समझने की कुंजी है। द्रव्य श्रुत का अर्थ है वो हर भौतिक या बाहरी साधन जिसके माध्यम से ज्ञान का संचार होता है। जैसे कि किताबें। हाँ, शास्त्र, किताबें, शब्द, अक्षर और यहाँ तक कि वो प्रकाश भी शामिल है जो हमें पढ़ने के लिए जरूरी है। ये सब कुछ द्रव्य यानी भौतिक है। इसके विपरीत भाव श्रुति पूरी तरह से आंतरिक अनुभूति है। मतलब जो हम भीतर महसूस करते हैं। सही कहा। ये वो गहरा चिंतन है जो आंखें बंद करके भीतर किया जाता है, जिसके लिए किसी किताब या रोशनी की जरूरत नहीं होती। जब शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षोपशम होता है, तब यह आंतरिक अनुभूति जागृत होती है। एक सेकंड, ये क्षोपशम, ये बहुत ही भारी टेक्निकल शब्द आ गया यहाँ। हाँ, थोड़ा टेक्निकल है। क्या इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जा सकता है कि जब हमारी आत्मा या हमारे ज्ञान पर पड़ा हुआ अज्ञानता का पर्दा थोड़ा सा हटता है, मतलब उसमें कोई दरार आती है जिससे भीतर का प्रकाश बाहर आ सके? इसे इसी तरह समझना सबसे सही होगा। हमारे ज्ञान पर कर्मों का जो आवरण या पर्दा पड़ा है, जब वो पर्दा थोड़ा हटता है और थोड़ी सी ज्ञान की किरण प्रकट होती है ना, तो उसे क्षोपशम कहते हैं। अच्छा, तो उस अवस्था में? हाँ, इसी अवस्था में जीव को वो आंतरिक अनुभूति, वो भावश्रुत प्राप्त होता है। इसे अनिल भैया जी के प्रवचन में बिजली की चमक के एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझाया गया है। जी, वो बहुत ही सुंदर उदाहरण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में आकाश में बिजली चमकते हुए दिखता है। आंखों से उस चमक को देखना मति ज्ञान है। उसने बस एक भौतिक घटना को अपनी इंद्रियों से दर्ज किया। लेकिन असली घटना तो उसके भीतर घटती है। ठीक कहा। उस चमकती हुई बिजली को देखकर अचानक उसके भीतर एक विचार कौंधता है कि अरे, ये मानव जीवन, हमारी ये सांसें, ये सारा धन वैभव भी तो इसी बिजली की तरह क्षणभंगुर है। एक पल में चमकता है और दूसरे पल अंधेरे में विलीन हो जाता है। बिल्कुल। ये जो भीतर एक दर्शन हुआ, जो अनुभूति हुई, वो भावश्रुत है। लेकिन विरोधाभास देखिए, जब वही व्यक्ति अपनी इस गहरी अनुभूति को किसी और को समझाना चाहता है, तो उसे शब्दों का सहारा लेना ही पड़ता है। हाँ, उसे मुंह से कहना पड़ता है कि देखो, ये शरीर बिजली के समान है। और जैसे ही वो ये शब्द बोलता है, वो असीमित अनुभूति वापस एक सीमित द्रव्य श्रुत में कैद हो जाती है ना? यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अनुभूति को बांटने के लिए आपको उसे शब्दों के सांचे में ढालना ही पड़ता है, जो उस अनुभूति को सीमित कर देता है। तो क्या हम शब्दों के इस जाल में असली सत्य को खो नहीं देते? मतलब अगर भाव श्रुत इतना ही शुद्ध है, तो हम द्रव्य श्रुत पर इतना निर्भर क्यों हैं? ये एक बहुत ही तार्किक और स्वाभाविक शंका है, और इसे समझाने के लिए ना प्रवचनों में बारिश और समुद्र की एक बहुत ही सुंदर और वैज्ञानिक एनालॉजी दी गई है। अच्छा। इसे ऐसे देखिए, समुद्र में अथाह अनंत पानी है। जब सूरज की गर्मी से वाष्पीकरण होता है और बादल बनते हैं, तो क्या समुद्र का सारा पानी बादलों में चला जाता है? नहीं, पानी तो बहुत थोड़ा ही वाष्प बनता है। बिल्कुल, वह उस अनंत जल का सिर्फ एक बहुत छोटा सा अंश होता है। अब आगे देखिए, जब वो बादल जमीन पर बरसते हैं, तो क्या वो सारा का सारा पानी धरती पर टिक जाता है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारा पानी तो नदियों नालों से बहकर वापस चला जाता है। सही बात है। और जो पानी जमीन के भीतर रिसकर चला भी जाता है, अगर हम कुआं खोदें तो क्या हम जमीन का वो पूरा पानी बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। हम सिर्फ उतना ही पानी पी सकते हैं जितनी हमारी प्यास या क्षमता है, और पीने के बाद भी शरीर को पोषण देने के लिए उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा काम आता है। ये तो ज्ञान के फिल्टर होने की, उसके डिकोड होने की पूरी एक चेन है। और ठीक यही प्रक्रिया ज्ञान के संचार के साथ होती है। केवली भगवान, यानी जिन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त है, उनका ज्ञान समुद्र की तरह अनंत है। जब वो ज्ञान उनकी दिव्य ध्वनि के रूप में बाहर आता है ना, तो वो उस अनंत ज्ञान का केवल एक हिस्सा होता है। हाँ, वो उस अनंत ज्ञान का केवल एक अनंतवा भागी होता है। फिर जो गणधर परमेष्टि होते हैं, जो उस ध्वनि को सबसे पहले सुनते हैं, वे भी अपनी क्षमता के अनुसार उसका एक अंशी ग्रहण कर पाते हैं। समझ रही हूँ। और जब वे उस ज्ञान को शब्दों, शास्त्रों और सूत्रों में ढालकर आम इंसानों को बताते हैं,
तो वो और भी सूक्ष्म हो जाता है। हम तक पहुंचते पहुंचते वो बस एक बूंद रह जाती हैं। तो इसका मतलब है कि शब्द ज्ञान को सीमित तो करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन बिना उन शब्दों के, बिना उस द्रव्य श्रुत की पाइपलाइन के हम तक ज्ञान की एक बूंद भी नहीं पहुंचेगी। हम पूरी तरह प्यासे रह जाएंगे। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला नजरिया है। मतलब द्रव्य श्रुत वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बुनियादी ढांचा है जिसके बिना हम अपनी जड़ों तक पहुंच ही नहीं सकते। एकदम सही। और शायद इसीलिए इन लिपियों और शास्त्रों को सुरक्षित रखना इतना अहम हो जाता है। अनिल भैया जी ने अपने प्रवचन में इस बात पर बहुत चिंता भी जताई है कि कैसे हम धीरे धीरे अपनी पुरानी लिपियों और मापन प्रणालियों को खोते जा रहे हैं। ये चिंता बहुत ही जायज है। जब हम किसी भाषा या लिपि को खोते हैं ना, तो हम केवल बातचीत का एक माध्यम नहीं खोते, हम उस पूरे ज्ञान विज्ञान की चाबी खो देते हैं। मैंने वो हिस्सा बहुत ध्यान से पढ़ा जहां उन्होंने ओम का जिक्र किया है। हम सभी देवनागरी या संस्कृत वाले ओम को जानते हैं जी, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक था कि प्राकृत भाषा का अपना एक अलग ही ओम हुआ करता था, जो प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों और प्रशस्तियों में मिलता है। आज वो लिपि लगभग लुप्त हो चुकी है। हाँ, और सिर्फ लिपियां ही नहीं, बल्कि काम करने के तरीके और प्रणालियां भी लुप्त हो रही हैं। जैसे प्रवचन में हूट का जिक्र आता है, जिसका अर्थ 3 होता था, या फिर आनापाई की वो प्रणाली जो कुछ दशक पहले तक व्यापार में बिना किसी मशीन या कैलकुलेटर के उंगलियों पर हिसाब करने के काम आती थी। हाँ, मेरे दादाजी भी आनापाई में ही हिसाब करते थे। देखा, ये सभी प्रणालियां श्रुत ज्ञान के ही व्यावहारिक हिस्से हैं। जब हम इन पुरानी लिपियों को भूल जाते हैं तो हम उस द्रव्य श्रुत का एक अहम हिस्सा खो देते हैं, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। अगर कल को हमारे सामने कोई प्राचीन पांडुलिपि आ जाए और हम उसकी लिपि ही न समझ पाएं, तो उसके भीतर का अनंत भाव, शुद्ध, हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हम खुद को तकनीकी रूप से बहुत एडवांस्ड मान रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी ही जड़ों की ईंटें निकाल रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। खैर, जब लिपियों और भाषाओं की बात चल ही रही है, तो ज्ञान का एक और स्तर है जो मुझे सबसे ज्यादा रहस्यमय और अद्भुत लगा। वो क्या? दिव्य ध्वनि और ब्रह्मांडीय भाषा का विज्ञान। यहाँ 2 नए शब्द सामने आते हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। हाँ, इन दोनों के बीच का अंतर ना भाषा की पूरी उत्पत्ति को समझा देता है। अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान वो है जो अक्षरों, शब्दों और व्याकरण से बंधा होता है। ये ज्ञान मुख्य रूप से संगी पंचेंद्रीय जीवों को होता है। यानी वो जीव जिनके पास 5 इंद्रियां हैं और साथ ही विचार करने के लिए एक विकसित मन भी है, जैसे कि हम इंसान। एकदम सही। लेकिन ज्ञान का एक और विशुद्ध रूप है, अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। अनक्षरात्मक मतलब बिना अक्षरों का। हाँ, ये वो ज्ञान है जो किसी अक्षर या व्याकरण का मोहताज नहीं है। ये सिर्फ एक ध्वनि है, एक आहट है, जैसे बादलों का गरजना या तेज हवा के चलने की आवाज। इसमें कोई शब्द नहीं होते, फिर भी ये एक संदेश देती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केवली भगवान की जो देशना होती है, जो दिव्य ध्वनि होती है, वो इसी अनक्षरात्मक रूप में होती है। बिल्कुल। मतलब परम सत्य की अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं होती, न हिंदी, न प्राकृत, न संस्कृत, न अंग्रेजी। वो तो बस एक शुद्ध, बिना अक्षरों की ब्रह्मांडीय ध्वनि है। ये प्रकृति का सबसे सुंदर रहस्य है। वो दिव्य ध्वनि अपने आप में ज्ञान का एक बहता हुआ झरना है, लेकिन वो किसी क्षेत्र विशेष की भाषा में नहीं बंधी होती। तो फिर आम लोग उसे कैसे समझते हैं? उसे डिकोड करने का काम गणघर परमेष्ठी करते हैं। वे उस शुद्ध अनक्षरात्मक ध्वनि को सुनते हैं, उसके भीतर के भाव को ग्रहण करते हैं और फिर उसे आम जीवों की समझ के अनुसार उनकी स्थानीय भाषाओं में बदल देते हैं। ये तो बिल्कुल एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। प्रवचन में इसके कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं कि कैसे ये ध्वनि 18 महाभाषाओं और 700 लघु भाषाओं में बदल जाती है। इस डिकोडिंग के पीछे भी एक पूरा विज्ञान है। ऐसा क्यों होता है कि एक ही ध्वनि इतनी सारी भाषाओं में बढ़ जाती है? क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र के इंसानों और जीवों की संज्ञानात्मक क्षमता, यानी उनके समझने का स्तर अलग अलग होता है। जैसे भगवान मगध देश में है तो वहां अर्धमागधी भाषा मुख्य रूप से काम आती है। अच्छा। लेकिन ध्वनि जब खिड़ती है ना, तो वो वहां मौजूद हर श्रोता की अपनी भाषा में परिणत हो जाती है, चाहे वो कन्नड़ हो, मालवी हो, गुर्जर हो या लाट हो। क्या बात है। भाषाएं हर कुछ कोस पर बदल जाती हैं, इंसानों की बोलियां बदल जाती हैं, लेकिन उन अलग अलग ध्वनियों के भीतर जो मूल श्रुत बह रहा है, जो सत्य है, वो कभी नहीं बदलता। तो भाषा केवल एक टूल है
और इस पूरे ज्ञान को सहेजने के लिए जो ढांचा बनाया गया है, 11 अंग और 14 पूर्व, वो भी कितना गणितीय और व्यवस्थित है। इसकी व्यवस्था सच में हैरान करने वाली है। श्रुत ज्ञान को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट के अंतर्गत 12 अंग आते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। और जो 12वां अंग है ना, जिसे दृष्टिवाद कहा जाता है, उसी में से 14 पूर्व निकलते हैं। प्राचीन आचार्यों ने ज्ञान को इतने सूक्ष्म गणितीय ढंग से इसलिए संरक्षित किया ताकि समय के साथ जो ये अक्षरात्मक ज्ञान है उसकी शुद्धता बनी रहे। तो अब तक की चर्चा में हमने पूरी प्रक्रिया समझ ली। ज्ञान कैसे इंद्रियों से शुरू होकर आंतरिक अनुभूति तक पहुंचता है, कैसे शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि भाषाओं में डिकोड होती है और कैसे उसे शास्त्रों में बांधा जाता है। जी। लेकिन इन सब भारी भरकम बातों का एक आम इंसान के रोजमर्रा के जीवन में क्या मतलब है? मतलब ये श्रुत ज्ञान हमारे व्यवहार को, हमारी सोच को कैसे बदलता है? ये सबसे जरूरी सवाल है। प्रवचन के आखिरी हिस्से में 2 कहानियां हैं जो सीधे हमारी मानव मनोविज्ञान की दुखती रग पर हाथ रखती हैं। वे कहानियां इस बात का सबसे अच्छा प्रमाण है कि ज्ञान का वास्तविक काम सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस अज्ञानता के भ्रम को तोड़ना है जो हमें सच देखने से रोकता है। पहली कहानी उस जौहरी के बेटी की है ना? हाँ, उसके पिता का निधन हो जाता है और घर में गरीबी आ जाती है। एक दिन उसकी माँ उसे एक पुराना डिब्बा देती है जिसमें कुछ रत्न रखे होते हैं। वो कहती है कि जाकर अपने चाचा, जो खुद बाजार में एक बड़े जौहरी हैं, उन्हें ये रत्न दिखाओ और बेचकर कुछ पैसे ले आओ। तो लड़का चाचा के पास जाता है। लेकिन चाचा जो जवाब देते हैं ना, वो पूरी कहानी का आधार तय कर देता है। चाचा उस डिब्बे को देखते हैं और लड़के से कहते हैं, बेटा अभी बाजार बहुत मंदा है, इन रत्नों का सही दाम नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो, कुछ दिन मेरे ही दुकान पर काम सीख लो, जब सही समय आएगा तब हम इन्हें बेच देंगे। लड़का तैयार हो जाता है और दुकान पर काम करने लगता है। और काम करते करते क्या होता है? उसे रत्नों की परख हो जाती है। उसे वो श्रुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिससे वो असली हीरे और नकली कांच में फर्क कर सके। बिल्कुल। कुछ समय बाद जब वो पूरी तरह काम सीख जाता है तो चाचा उससे कहते हैं कि जामुन का मौसम आ गया है, यानी अब बाजार ठीक है, जाओ घर से वो डिब्बा ले आओ। हाँ, अब यहाँ से कहानी का वो हिस्सा आता है जो सीधे दिमाग पर चोट करता है। लड़का घर जाता है, डिब्बा खोलता है और फिर खाली हाथ वापस दुकान पर लौट आता है। तो चाचा पूछते हैं कि भाई डिब्बा कहाँ है? तो वो लड़का, जो अब अज्ञानी नहीं रहा, नजरें झुकाकर कहता है, चाचा जी आप भी क्या मजाक करते हैं? मुझे अज्ञानता के कारण उन कांच के टुकड़ों में रत्नों का भ्रम हो गया था और आप मुझे उन्हें बेचने के लिए कह रहे थे। डिब्बे के अंदर रखी चीजें नहीं बदली, दुनिया नहीं बदली, लेकिन जैसे ही श्रुत ज्ञान आया, लड़के की दृष्टि बदल गई। वही तो। जो चीज कल तक उसके लिए सबसे बेशकीमती थी, आज वो महज कांच का टुकड़ा बन गई। और दूसरी कहानी जो राजा के मंत्री की है, वो इसी बदलाव को भौतिक दुनिया से उठाकर हमारी महत्वाकांक्षाओं पर लागू कर देती है। हाँ, एक राजा का मंत्री होता है जिसकी एक बहुत ही कीमती अंगूठी खो जाती है। वो परेशान होता है। तभी एक मुनिराज आते हैं और अपने अवधि ज्ञान से तुरंत बता देते हैं कि अंगूठी कहाँ रखी है। और मंत्री ये देखकर चकरा जाता है। बिल्कुल। वो मुनिराज की इस विद्या से इतना प्रभावित होता है कि वो सोचता है, अगर मुझे ये दूसरों के मन की बात जानने वाली विद्या मिल जाए तो मैं राजा के हर राज जान लूंगा और सीधा प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। लालच आ जाता है उसे। वो मुनिराज के पास जाकर जिद करने लगता है कि मुझे ये विद्या सिखाइए। मुनिराज उसकी महत्वाकांक्षा समझ जाते हैं। वे कहते हैं, विद्या तो मैं सिखा दूंगा, इसमें 6 महीने लगेंगे, लेकिन एक शर्त है। जैसे स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं, वैसे ही इस विद्या को सीखने के लिए तुम्हें 6 महीने तक हमारा दिगंबर वेश धारण करना होगा। तो मंत्री क्या कहता है? मंत्री अपने सत्ता के लालच पे तुरंत तैयार हो जाता है। वो सोचता है 6 महीने की तो बात है, फिर तो पूरा राजपाट मेरा ही होगा। और फिर वो 6 महीने तक पूरी लगन से मुनिराज के साथ रहकर द्वादशांका यानी उस असीम शुद्ध ज्ञान का अध्ययन करता है। और 6 महीने पूरे होने पर मुनिराज उससे कहते हैं, लो अब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, तुम्हारी विद्या पूरी हुई, अब जाओ और अपना राजपाट संभालो, प्रधानमंत्री बनो। और तब उस मंत्री का जवाब क्या होता है? मंत्री कहता है, मुनिराज मुझे उस राजपाट के कांच के टुकड़ों में वापस थोड़ी जाना है, मुझे तो अब असली हीरा मिल गया है। ये है श्रुत ज्ञान का असली प्रभाव। क्या बात है। जब तक इंसान अज्ञानता में होता है ना, जिसे दर्शन की भाषा में हम छद्मस्त अवस्था कहते हैं, जहां ज्ञान पर आवरण पड़ा होता है, तब तक उसे बाहरी चीजें, धन, सत्ता, यश
यही सब सबसे मूल्यवान लगती हैं। वो इन्हें ही अपनी पहचान मान लेता है। सही बात है। लेकिन जब सही श्रुत ज्ञान पैदा होता है तो वो इस मोह के अंधकार को चीर देता है। अनिल भैया जी ने इस पूरी मानसिकता को आधुनिक युग से जोड़ने के लिए एक बहुत ही शानदार तुलना की है। पुराने समय के कोल्हू के बैल और आज के इंसान की व्यायाम वाली साइकिल के बीच की तुलना। हाँ, वो उदाहरण तो बहुत ही सटीक है। ये उदाहरण सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। ये आज के समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है। पहले के समय में इंसान किसी न किसी उद्देश्य के साथ मीलों पैदल चलता था। उसका शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहता था और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता भी था। लेकिन आज हमने क्या किया है? हमने तकनीक और सुविधाओं का इतना बड़ा जाल बिछा लिया है कि हमारा स्वाभाविक रूप से चलना फिरना ही बंद हो गया है। और जब शरीर जवाब देने लगता है, जब डॉक्टर अल्टीमेटम देता है, तो हम क्या करते हैं? हम बाजार जाते हैं और अपने घर के एक बंद कमरे में एक एक्सरसाइज साइकिल लाके खड़ी कर देते हैं। और फिर हम उस साइकिल पे रोज 1 घंटा पैडल मारते हैं। हम खूब पसीना बहाते हैं, हमारी हृदय गति बढ़ जाती है, हम थक कर चूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत कर ली। हाँ, लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो हम पहुंचते कहाँ हैं? शून्य। हमारी यात्रा कहीं नहीं होती। हम उसी कमरे में उसी जगह पर रहते हैं। बिल्कुल। यह बिल्कुल उस कोल्हू के बैल की तरह है जिसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। वो दिन भर गोल गोल घूमता है ये सोचकर कि वो मीलों दूर निकल आया है। लेकिन जब शाम को उसकी पट्टी खोली जाती है तो वो खुद को वहीं खड़ा पाता है जहां से उसने सुबह शुरुआत की थी। ये हम सबकी कहानी है। हम घंटों तक अपने फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, एक के बाद एक लेख पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। हमें लगता है कि हम दुनिया भर की जानकारी ले रहे हैं, हम बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हैं। भ्रम है ये सब। हम समाज में अपना एक स्टेटस बनाने की दौड़ में बेतहाशा भाग रहे हैं। हम पसीना भी बहा रहे हैं और थक भी रहे हैं। लेकिन क्या हम आध्यात्मिक या मानसिक रूप से 1 इंच भी आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान के नाम पर हम बस सूचनाओं के ढेर पर बैठकर अपनी ही जगह पर पेडल मार रहे हैं। हमारा कोई विस्थापन, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। और यही बात है, सच्चा श्रुत ज्ञान हमें इसी ट्रेडमिल से उतरना सिखाता है। वो हमें बताता है कि हम व्यर्थ की दौड़ में अपनी ऊर्जा न खपाएं, बल्कि अपने जीवन के वास्तविक कल्याण की ओर कदम बढ़ाएं। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटने की कोशिश करें, मति ज्ञान वो खिड़की है जो हमें दुनिया दिखा रही है और श्रुत ज्ञान वो प्रकाश है जो हमें उस दुनिया का असली अर्थ समझा रहा है। इसे समाप्त करने के लिए प्रवचन में दिया गया मिश्री का वो उदाहरण सबसे सटीक बैठता है। अच्छा, मिश्री वाला उदाहरण। हाँ। सोचिए, एक व्यक्ति है जिसकी आंखें बिल्कुल ठीक है। वो एक मिश्री के टुकड़े को देखता है और फिर उसे खाता है। उसे एक मीठा स्वाद आता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो जन्म से अंधा है। वो उस मिश्री को देख नहीं सकता, लेकिन जब वो उसे अपने मुंह में रखता है तो क्या उसे कम मीठा लगता है? बिल्कुल नहीं। स्वाद की अनुभूति तो दोनों को एक समान ही होती है। क्योंकि अनुभूति का आंखों से कोई लेना देना नहीं है। यही बात ज्ञान पर लागू होती है। कैसे? केवल भगवान, जिन्हें पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान है, वे वस्तु के स्वरूप को सीधे देखते हैं, जैसे आंखों वाले व्यक्ति ने मिश्री को देखा। और हम साधारण इंसान जो छद्मस्त हैं, उस ज्ञान को परोक्ष रूप से शास्त्रों और श्रुत ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, जैसे अंधे व्यक्ति ने बिना देखे मिश्री को चखा। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। तरीके भले अलग हों, रास्ता प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, लेकिन जब भीतर आत्मज्ञान की सच्ची अनुभूति होती है ना, तो उस शांति की मिठास दोनों के लिए एक समान ही होती है। सत्य तक पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य की अनुभूति एक ही है। ये सच में बहुत ही ठहराव देने वाला विचार है जी। तो आज की इस विस्तृत चर्चा के बाद हम एक विचार के साथ इस सफर को यहीं रोकते हैं। हमने उस एक्सरसाइज साइकिल की बात की, उस ट्रेडमिल की बात की जिस पर हम सभी लगातार भाग रहे हैं। बिल्कुल। हम सब ये भी समझ गए हैं कि उस ट्रेडमिल से उतरना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हम कब उतरेंगे। असली सवाल ये है कि जब आप उस साइकिल को चलाना बंद करेंगे, जब आप उस फोन को किनारे रख देंगे और जब कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा जाएगा, तो बिना किसी बाहरी जानकारी, बिना किसी नोटिफिकेशन के, क्या हम अपने भीतर के उस सन्नाटे का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमने इतना भाव श्रुत विकसित कर लिया है कि हम अपने खुद के विचारों के साथ बिना घबराए शांति से बैठ सकें? हमें खुद से ये पूछना चाहिए। सोचिएगा।